वो बच्ची मेरे पास आई। जी जी। मेरे को अच्छा नहीं लगा। गरीब गरीब बच्ची का अल्लाह है जी। मैंने बोला उसको डरना नहीं माना। अल्लाह साथ में सिर्फ दुआ, मुझे दुआ दे बस। भाई 25,000 रुपए आप दे देंगे तो हम तुमको लगा देंगे। कानून बोले तो वही है, आमदार साहब ने मेरे को मेरी सिफारिश नहीं की है करके मैं एमआईएम में हूँ जब से। नगर सेवक का कैसा है यहाँ का, सिल्लोड शहर का, यहाँ पर कुछ नगर सेवक को ये भी नहीं मालूम है पुलिस निरीक्षक कौन है। अभी नगर सेवक पूरे नगर सेवक यहाँ पे जितने भी है, मैं चैलेंज करता हूँ नगर सेवक को। जी जी। मेरे सामने बिठा दीजिए। जी जी। और मैं भी सवाल करूंगा और उनको भी सवाल करने दीजिए। यहाँ के नगर सेवक चुन के तो आ जाते जी, पर काम नहीं करते। उनके नगर सेवक ने मुझे बताया ये बात। अच्छा। हम टेंशन नहीं लेते बोले 5 साल पर वो एक भी नगर सेवक पुलिस स्टेशन, दवाखाना, सरकारी दवाखाना या पोस्टमार्टम रूम या यहाँ के जितने भी तहसील ऑफिस, नगर परिषद या वगैरह वगैरह जो भी ऑफिस होंगे यहाँ पर एक भी बार नहीं दिखते। हजारे साहब को बोला मला, ये साहब ये वैश्यवासी के लोग यहाँ धंधा करते हैं और दादागिरी कर रहे हैं मला, तो इनका बंद करो। तो यहाँ के पुलिस प्रशासन भी क्या कर रही, चेहरा देखकर काम कर रही। महतरम नाज़रीन, स्वागत है आपका चळवळ महाराष्ट्राची न्यूज प्रस्तुत चाय पे चर्चा पॉडकास्ट एपिसोड नंबर 4 में। पॉडकास्ट कॉन्सेप्ट मोहम्मद लातुरकर के जरिए से। नाज़रीन, जैसा कि आप जानते हैं कि हमारे इस एपिसोड के जरिए से नए नए चेहरे आपके सामने आ रहे हैं और नई नई पार्टियों के लोग आपके सामने आ रहे हैं, जिनसे मुख्तलिफ सवालात के जरिए से बहुत सारी बातें आपके कानों के हवाले की जा रही है। इसी तरह से चौथे एपिसोड में हमारे साथ में है मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सिल्लोड शहराध्यक्ष फहीम पठान। उनसे जानते हैं उनके राजनीतिक कैरियर के बारे में और दीगर बहुत सारी बातें, और ये भी जानेंगे कि एमआईएम पार्टी ही ज्वाइन करने का रीजन क्या बना। तो सबसे पहले आइए हम उनका शुक्रिया अदा करते हैं। आपका शुक्रिया तहे दिल से। जैसे ही हमने आपसे कांटेक्ट किया, आपसे बात की कि हमारे एपिसोड में हम आपको इनवाइट कर रहे हैं, आपने बिला ताखिर उसे कबूल किया और आप वक्त से पहले ही माशाल्लाह हमारे इस स्टूडियो में आ पहुंचे। आपका तहे दिल से शुक्रिया, क्योंकि आज के दौर में अपना कीमती वक्त किसी और को देना यह बहुत बड़ी बात है। तो आइए हम शुरू करते हैं। सबसे पहले ये जानना चाहेंगे कि आपका जो कैरियर है राजनीतिक, वो कैसे शुरू हुआ है, उसकी बुनियाद कैसे पड़ी, उसका रीजन क्या रहा, क्या किसी बात को लेकर आपने राजनीतिक शुरू की, कि कोई बात आपके जिंदगी में आई थी जिसका मसला नगर परिषद के जरिए से या कोई भी गवर्नमेंट डिपार्टमेंट है उसके जरिए हल नहीं हो रहा था, लेकिन राजकारण में आने के बाद में वो हल हो गया। ऐसा कोई रीजन है क्या आपके राजनीतिक कैरियर का? सब में पहले हाफिज अंसार साहब का मैं तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। शुक्रिया, इंतजार। और आपने मुझे इज्जत दी, उसका भी तहे दिल से शुक्रिया अदा करता हूँ। आपका जैसा फोन आया, जी जी, मैं 7 बजे आपको कॉल किया, आपने 7:30 का टाइम दिया। आपने कहा नमाज पढ़ लेंगे और फिर बैठ के बात करेंगे। जी जी। तो 2014 से मैं एमआईएम पार्टी का काम करता हूँ। जी जी जी। और आज तक करता आया हूँ। जी। हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब, अकबरुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब को देखते हुए आज तक मैं जुड़ा हूँ। क्यों जुड़ा हूँ? अच्छा काम किए उनने। उनके कौन कौन से काम देखकर आप आकर्षित हुए इस पार्टी में आने के लिए या मुतासिर हुए? जैसे 3 तलाक का मुद्दा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पार्लियामेंट के अंदर उठाया है। जी। पहलू खान का जी मुद्दा उठाया है। जी। और लोकसभा में हर आवाज, गरीब, दुबले, पिछड़ा, ओबीसी, मराठा, सबकी आवाज उठाए है। इसलिए मैं एमआईएम पार्टी में हूँ। और मेरी शुरुआत यहाँ पर, मैं एक टाइम था सिल्लोड तहसील के अंदर, मैं कोतवाल बोल के जी लग रहा था जी, पर वहां पर क्या हुआ, जॉब मिल रही थी आपको? मेरे को जॉब मिल रही थी, मेरा राजकारण कैरियर बता रहा हूँ जी। तो वो टाइम में हमारे दादा कोतवाल थे। जी जी। कोतवाली करे जी। उनके सर्टिफिकेट के ऊपर मैं लगने जा रहा था वहां पर जी। पर वहाँ किरोरे तहसीलदार बोल के थे जी, तहसील ऑफिस सिल्लोड के अंदर जी।
तहसीलदार साहब ने मेरा काम नहीं किए, अच्छा वारिसदार होके मेरा काम नहीं करे। अच्छा बाद में मैं आमदार अब्दुल सत्तार साहब का ने सिफारिश के लिए गया था, जी जी। पर उनके घर पे बैठे हुए थे और वो मंत्री थे, राज्य मंत्री थे। अच्छा अच्छा वो टाइम में मैंने कहा, साहब ये किरवले साहब ने ऐसा ऐसा करे हमारे साथ, तो हमारे को इंसाफ दीजिए जी जी और थोड़ी हमारी सिफारिश कीजिए। जी जी। तो उन्होंने मेरे लिए कुछ भी नहीं किया था वो टाइम में। अच्छा इसलिए मेरे दिमाग में एमआईएम पार्टी नई नई आई थी, 2013 से स्टार्ट हुई थी पार्टी। जी वहां से मैंने मेरे दिमाग में फिट कर लिया था, भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन से ये भारी में मैं इलेक्शन लड़ूंगा। अच्छा। और पूरी ईमानदारी से लड़ा हूं मैं। वो टाइम में 2014 के अंदर मैंने मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का टिकट लिया और लड़ा हूं। और लड़ने के बाद असदुद्दीन ओवैसी साहब का 36 एकड़ के अंदर एक 2 तारीख और एक 9 तारीख के अंदर प्रोग्राम हुआ और अच्छा प्रोग्राम हुआ। साल कौन सा था? 2014 की बात बता रहा हूँ। 2014। हाँ, और अच्छा प्रोग्राम हुआ जी। अब हमें मालूम है अपनी आवाज उठाने वाली पार्टी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ही है, बाकी दूसरे पार्टियां में कुछ भी नहीं है। लेकिन फहीम पठान, मेरा आपसे एक ये भी सवाल है कि जिस तरह से आप आमदार अब्दुल सत्तार के पास गए, आपने कहा कि उस वक्त राज्य मंत्री थे, तो उनसे काम नहीं हुआ। हो सकता है उन्होंने किसी और को काम दिया हो आपका करने के लिए, उसने काम नहीं किया हो, ऐसा कुछ हुआ होगा? ऐसा भी नहीं हुआ? पर्सनली जो है तो आप मुलाकात किए और पर्सनली आपको क्या जवाब क्या मिला आपको? पर्सनल मेरे वालिद साहब और मैं वहां पर जाके आया हूँ। जी जी। और वो टाइम के अंदर किरवली तहसीलदार साहब भी बैठे हुए थे सामने बैठे और तहसील कर्मचारी जितने भी लोग थे वहां पर बैठे हुए थे जी। पर यहाँ पर क्या हुआ, वो एक नायब तहसीलदार साहब थे, उन्होंने डिमांड की थी पैसों की। अच्छा। भाई 25,000 रुपए आप दे देंगे तो हम तुमको लगा देंगे जी। इसलिए ही आमदार साहब का ने हम गए थे जी। पर उन्होंने इंटरेस्ट नहीं लिया मेरी जगह पे। अच्छा, तो आपने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुंतखब किया कि मुझे उसमें ज्वाइन होना है, इसलिए कि बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जो नेशनल लीडर है वो आवाज उठाते हैं बहुत सारे तरीकों से, लेकिन सिल्लोड़ में दूसरी पार्टियां भी तो मौजूद थी उस वक्त। नहीं, दूसरे पार्टियां हमारी आवाज उठाती नहीं ना। अच्छा, तो फिर आपको जो जिस कोतवाली का जॉब आपको मिलने वाला था, क्या ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आने के बाद में आपको जॉब मिला? नहीं, हमारी वो टाइम में तो सत्ता नहीं थी ना, इसलिए तो फिर ये थोड़ा सा यहाँ पर मेरा कारण बोले तो वही है, आमदार साहब ने मेरे को मेरी सिफारिश नहीं की है करके मैं एमआईएम में हूँ जब से। अच्छा, तो अच्छा, इस पार्टी में आने के बाद में ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन में आने के बाद में आपने इस तरह जिस तरह से आप परेशान हैं, उस तरह कितने परेशान लोगों को आपने किस तरह से हेल्प की है, मदद की है, कुछ बता सकते हैं आप? देखो, पहले से लेके 2014 से लेके आज तक जी। मैंने जो भी काम करा ईमाने एतबार से काम करा। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी कुछ ऐसे काम जो आपने किए। हाँ जी। बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब ने हमारे को एक बात कही, जी, लीडर बनना है तो सही तरीके से और ईमानदारी से काम कीजिए, पब्लिक का, गरीब का, दुबले का, हर चीज का। जी। जब से मैंने मेरे दिल में थाम लिया भाई मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिम का मैं असद साहब जैसा काम करते ऊपर वैसा मैं आज तक काम करते आया हूँ और आगे भी करता हूँ। पहला काम मैं बताता हूँ, सिल्लोड शहर के अंदर रऊफ भाई नगर सेवक है। अच्छा। वो टाइम के अंदर रऊफ बागवान वो नगर सेवक थे जी। उनके घर के सामने की एक नाली है जी, वहाँ हमारे मामू बोल के, कदीर पठान बोल के। अच्छा अच्छा। वो नाली का काम बहुत दिनों से, नाली का बम्बन गली से उनके रऊफ बागवान नगर सेवक के इसमें मिलाने का था। अच्छा। वो काम उनसे नहीं हुआ वो टाइम में। अच्छा अच्छा। तो वो टाइम में मैंने गोराड़े साहब बोल के थे नगर परिषद के अंदर। अच्छा अच्छा। गोराड़े साहब के पीछे निवेदन दिया, कुछ कंप्लेन करा, तो गोराड़े साहब ने नगर परिषद की टीम भेजी थी जी। और पहला काम मेरा वहां से स्टार्ट हुआ। अच्छा अच्छा। नगर सेवक का कैसा है यहाँ का, सिल्लोड शहर का, यहाँ पर कुछ नगर सेवक को ये भी नहीं मालूम है पुलिस निरीक्षक कौन है। भी ये नगर सेवक की बात बता रहा मैं, उनके नगर सेवक ने मुझे बताया ये बात। अच्छा। हम टेंशन नहीं लेते बोले 5 साल। अच्छा अच्छा। तो मुझे हंसी आई वो बात की। हमारा कुछ भी नहीं है। मतलब नगर सेवक किस लिए है फिर प्रतिनिधि जब चुन के देते तो 5 साल
उसका अच्छा। काम है ना नगर सेवक तो का। फिर वो काम हो गया, पर मेरा काम हो गया वो ना। काम हो गया, वो नाली बनने का काम किधर नाली हुआ? बन गई है। उसके हाँ। बाद बाद में जैसा लाइट मीटरों का काम, जी 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 जैसा आपसे मेरे को फोन आते भाई ये मीटर ऐसा सा होगा, तो समझो 5-5.5 हजार रुपए वो लेते थे, तो मैं 3 हजार में 2 हजार में मैं करके दिया मीटरों के काम। अच्छा दूसरी बात, बीच में फतेह इस्लाम मस्जिद है जी, और जी। वहां बाजू में मंदिर है। जी वहां मंदिर के अंदर ऐसी घटना हुई थी, वहां कुछ लोग दारू पी रहे थे वहां और कब्रिस्तान में बाटोला फेंक रहे थे। अच्छा अच्छा तो वो टाइम में मुझे फोन आए बच्चों के, फहीम भाई ऐसा सा हुआ, बोले दारू के बाटला फेंके तो मतलब तुम कुछ करो मत। वो टाइम में पुलिस निरीक्षक साहब बोकड़े साहब थे मेरे ख्याल से। जी बोकड़े साहब को मैंने बोला साहब ऐसा सा यह है, तो बोले तुम एक काम करो, बोले मैं आकर देखता हूँ और मैं उसका। अच्छा, गली वाले आपसे कांटेक्ट कर रहे हैं? हाँ। ठीक है, लेकिन गली वाले उनके वार्ड के नगर सेवक से क्यों नहीं कर रहे हैं? नगर सेवक जाफराबाद को रहते ना सब, चुन के तो आते पर जाफराबाद में रहते ना। अच्छा, जिस वार्ड की आप बात कर रहे हैं हाँ। उस वार्ड के जो नगर सेवक वो जाफराबाद में रहते हैं। जाफराबाद में। अब वार्ड वार्ड क्रमांक क्या? पहले 6 नंबर वार्ड था। 6 नंबर वार्ड। पहले की बात बता रहा जी, हूँ, जी, जी, जी। 6 नंबर वार्ड से लड़ता हूँ मैं, वो टाइम की बात बता रहा हूँ। अच्छा 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 हाँ, तो ऐसा काम है यहाँ के नगर सेवक चुन के तो आ जाते जी। पर काम नहीं करते। अच्छा मेरे पास सबूत के साथ है, मोबाइल के अंदर गट्टा बने हुआ है। जी, जी, जी। आपने अगर कहा मैं फाइल लेके आने वाला था, पर मैंने क्या करा, थोड़े स्क्रीनशॉट मार मार के काम किया हो। फहीम पठान, आपने बहुत सारी बातें बताई हैं नगर सेवकों को लेकर भी, कि नगर सेवक जो है तो सिल्लोड़ के अक्सर वार्ड के या तमाम वार्ड के, अक्सर वार्ड के या तमाम वार्ड के नगर सेवक लापरवाह है। तमाम वार्ड के है या कुछ वार्ड के है बस? नहीं नहीं नहीं, पूरे नगर सेवक, पूरे मैं क्या नगर बता रहा सेवक। हूँ साहब, पूरे नगर सेवक यानी? पूरे नगर सेवक यहाँ पे जितने भी है, मैं चैलेंज करता हूँ नगर सेवक को, जी जी मेरे सामने बिठा दीजिए जी 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 और मैं भी सवाल करूंगा और उनको भी सवाल करने दीजिए। काम कौन करता, मेरे हाथ में मोबाइल रहेगा, उनके हाथ में भी मोबाइल रहेगा। अच्छा, तो और ठीक आजमा है, के देख लीजिए। ठीक है। जैसा कि अब आपको तजुर्बा आ गया, आपके बात के मुताबिक ये समझा जा रहा है कि आपको ये तजुर्बा आया कि सिल्लोड़ के जितने भी नगर सेवक है वो काम चोर है, ऐसा बोल दिया तो कोई हरकत नहीं है, नहीं, ऐसा आपकी बात के मुताबिक? तो मैं क्या बता रहा हूँ, एक भी नगर सेवक पुलिस स्टेशन, दवाखाना, सरकारी दवाखाना या पोस्टमार्टम रूम या यहाँ के जितने भी तहसील ऑफिस, नगर परिषद या वगैरह वगैरह जो भी ऑफिस होंगे, यहाँ पर एक भी बार नहीं दिखते। आपने पर्सनली, जब आपको जिस वार्ड से कॉल आ रहा है हाँ। उस वार्ड के नगर सेवक को पर्सनली कॉल करके भी देखना चाहिए था कि आपके वार्ड की जनता परेशान है, आप आइए। ऐसा हुआ कभी? फोन ही नहीं उठाते हो। फोन ही नहीं उठाते, आपने कॉल करके देखा है? मैं क्या बता रहा हूँ। अच्छा, तो ठीक है, अभी नगर परिषद के इलेक्शन आ रहे हैं, तो आपके शहराध्यक्ष होने की वजह से बिना पर जिम्मेदारी बनती है कि तैयारी कैसी करें, तो कैसी तैयारी चल रही है अभी आपकी? देखो, मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन हमारे प्रोटोकॉल के हिसाब से चलती है, हमारी एमआईएम पार्टी। जी जी हमारे ऊपर भी वरिष्ठ लोग हैं, जी ये मैं बोल दूंगा यहाँ से टिकट दे दो, वहां से टिकट दे दो, ये तय हमारे इम्तियाज जलील साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब, मुंशी पटेल साहब करने वाले हैं। जी। हाँ, अभी तक सिल्लोड़ में कितने उम्मीदवारों को नगर परिषद के लिए टिकट मिलने वाला है, यह भी जाहिर घोषित नहीं किया गया है? नहीं नहीं आपकी पार्टी की ओर से? अभी घोषित नहीं किया। अभी वैसे तो 4-8 दिन के अंदर वैसे तो अभी जो आपके एक उम्मीदवार का घोषित हो चुका है, अन्नू अनवर पठान नाम है 10 नंबर वार्ड से जी, 10 बोले नंबर वार्ड हमने। से। हाँ जी। तो वो अभी सिर्फ बताए बात। अभी अच्छा अच्छा पार्टी का ऊपर का बोलना ऐसा है, बी फॉर्म तो ऊपर देने वाले ना समीर भाई, जी जी जी। उनके हाथ में ना, मैं कैसा बोलूं। अच्छा, अभी कितने जगहों पर खड़े करने वाले आपके उम्मीदवार, ये भी आपको ज्यादातर मेरे हिसाब से जी, जी। ज्यादा सीट नहीं लड़ाना है हमारे को, जी 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 5 या 6 सीट लड़ाना है जी, और जी। पूरी ताकत से लड़ाना है। अच्छा अच्छा और इंशाल्लाह अगर टाइम पड़ा तो नगर अध्यक्ष, अगर पार्टी मुझे टिकट देती है तो मैं पूरे ईमाने एतबार से काम भी करता हूँ और लड़ूंगा भी। अच्छा, बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी जिस तरह से प्रचार के लिए आते हैं हर जगह पर, तो क्या सिल्लोड़ भी उनका दौरा होगा इस इलेक्शन में? अभी बीच में मुझे ऐसा मालूम हुआ, टाइम पड़ा तो जलगांव के लिए आने वाले हैं असदुद्दीन ओवैसी साहब। अच्छा, तो टाइम पड़ा तो यहाँ रुका सकते हैं और पैदल दौरा हो सकता है इंशाल्लाह। अभी ये प्रोग्राम उनका चालू है तारीख, जी जी। वो तारीख के हिसाब से उनका अगर अच्छा, बनता है तो। पहला सिल्लोड़ में जो पहला प्रोग्राम हुआ था बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का, तो पब्लिक कितनी थी उस प्रोग्राम में, बता सकते हैं? मैं क्या बोल रहा हूँ साहब, 36 एकड़ में प्रोग्राम हुआ था, भर था पूरा। लेकिन देखा गया एक बात कंफ्यूज है कि पब्लिक तो बहुत आई थी, भीड़ बहुत थी, और लोगों की जबान पर भी था कि इस वक्त
आमदार अब्दुल सत्तार तो गए, लेकिन देखा गया कि उस मौके पर भी जब काउंटिंग हुई, जब देखा गया कि नगर सेवक कौन से वार्ड से कौन आया है, तो इमाम का एक भी कैंडिडेट जो है तो नहीं निकल पाया था। नहीं, तो भीड़ होती है लेकिन कैंडिडेट नहीं निकल पाते हैं, क्या वजह है? नहीं, कैसा है, फर्स्ट इलेक्शन था 2014 का। जी 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 पहली बार, अब मैं तुम्हारे को बताऊंगा ये चीज ऐसी चीज होने वाली है, तो आप विश्वास नहीं करेंगे ना वो चीज पे, भाई हम काम करेंगे क्या नहीं करेंगे। वो हिसाब से पहले लोगों ने, हमने फिर भी सेकंड नंबर पे रही ना, एमआईएम पार्टी जी जी सेकंड नंबर पे थी ना, 13 सीट खड़े थे, किए थे ना हमने। जी 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 हाँ, सेकंड नंबर पे। ठीक है फहीम साहब, जैसा कि फर्स्ट टाइम इलेक्शन इमाम पार्टी सिल्लोड में लड़ी है और सेकंड नंबर पे आई है। अब ये इलेक्शन में भी देखना है कि क्या पोजीशन बनाती है, इसलिए कि जनता को काम चाहिए। जिस तरह से आप कह रहे हैं कि आपने वो काम किए हैं जो उस गली में रहने वाले नगर सेवक ने नहीं किए, तो जनता काम को देखती है और काम की बिना पर जो है तो उसे अपना उम्मीदवार चुनने के लिए तैयार होती है। आइए अगला सवाल आपसे ये है कि जिस तरह पोट निवडणूक में भी आपको हार मानना पड़ी, हार हुई थी, आपकी पोट निवडणूक हुई थी सिल्लोड में, कौन से वार्ड में हुई थी वो? 12 नंबर में। हाँ, ठीक है, तो 12 वहां पर भी नंबर आपको जो है तो हार मानना पड़ी, तो उसकी वजह क्या हो सकती है? हार बोले तो अब अपना काम है लड़ना, बाकी अल्लाह के हाथ में। जी 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 हमारे इम्तियाज जलील साहब ने, हम पूरी टीम गई थी, एमआईएम टीम। जी 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 12 नंबर वार्ड से हमें टिकट दीजिए एमआईएम पार्टी से। जी जी पर इम्तियाज जलील साहब ने हमें कहा था, अपनी सीट अगर आती है चुनकर तो अपन बी फॉर्म मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की तरफ से देंगे, जी 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 और अगर नहीं आती है तो इलेक्शन लड़के कोई फायदा नहीं, ऐसा इम्तियाज जलील साहब ने कहा था। जी 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 तो वो बात को हमने माने थे और अपने बबलू भाई को पुरस्कृत करके बैट निशानी थी, उनको लड़ाए थे। अच्छा फहीम पठान साहब, एक पोस्ट आपके फेसबुक हो, व्हाट्सएप पर हो, इस पर बहुत ज्यादा गर्दिश करते रहती है अवैध धंधे को लेकर। बरोबर, कहीं पर अवैध धंधे चल रहे हैं, आप होटल के नाम के साथ में बोलते हैं, बरोबर। तो इसका कुछ खुलासा कीजिए, क्या कंट्रोल हुआ है या नहीं हुआ है? यहाँ पर देखो कैसा है, जो सही काम करता जी। तो उससे तकलीफ बहुत होती। अच्छा यहाँ पर कैसा है, यहाँ गुंडे लोग ज्यादा है सिल्लोड शहर के अंदर। अच्छा मैं तो करता हूँ, पर मेरे पास आके कुछ दलाल लोग आते हैं, फहीम भाई मुसलमान का पेट भर रहा, फहीम भाई यहाँ ऐसा चढ़ा, तुम काय को उठा रहे आवाज। अच्छा फिर भी अल्लाह का करम है, मैं 2014 से काम करा हूँ, छाती ठोक कर काम करा हूँ और किसी से डरा नहीं हो, सिर्फ अल्लाह से डरा हूँ। जी जी मैं अभी 2-4-8 दिन पहले अवाना रोड के ऊपर गया था। जी मेरा थोड़ा धंधा फ्लैटिंग का है, छोटा मोटा। जी मैं फ्लैट का फोटो काट रहा था, वहाँ वो एक भई है वहां पर, जी वो वैसे वैसा का करती है, उसको क्या जी। लगा, फोटो मेरा लिखा ले, फोटो मेरा लिखा ले बोले। उनने क्या करे, उनके कोई 2 लड़के फोन करके बुला लिए जी और वहां पे मेरे से झगड़ा करे उनने, जी और 50-100 लोग जमे हुए। जी मैंने उधारे साहब को फोन मारा, जी मतलब उधारे साहब मेरा फ्लैटिंग का धंधा है, मैं फोटो काट रहा था, तो भाई आई और मेरे आंख पे 50-100 लोग आए और मेरे आंख पे आई, गालियां गलौज करी वो भाई ने। मैंने उधारे साहब को बोला, मला ये साहब ये वैश्यवासी के लोग यहाँ धंधा करते हैं और दादागिरी कर रहे हैं, मला तो इनका बंद करो। तो फिर मैंने 8-4 दिन के बाद वो पोस्ट किया था। जी 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 जैसा डोंगरगांव फाटे के ये 3 होटल आए, जी जी मतलब वो वाकया हादसा आपके साथ में पेश आया, ये चीज हुई। उसके बाद में जो है तो हाँ, फिर आपने तो ये चीज से क्या हो रहा, या तकलीफ दूसरे लोगों को हो रही ना, जी जी क्योंकि क्या हो रहा, ये पैसे कमा रहे विश्व व्यवसाय के ऊपर जी। और गुंडे दादागिरी करके डरा धमका के ये कर रहे। अच्छा, जो हुआ है तो उसके बाद में आपने सिल्लोड शहर पीआई शेषराव उदार से कंप्लेन की, तो क्या वो बंद हो गया? उधारे साहब का क्या फोन आया, कार्रवाई हुई फिर? उधारे साहब का मुझे फोन आया था जी 3-4 दिन पहले, जी पोस्ट डालने के बाद, उसके 1 दिन के बाद फोन आया था। तो बोले फहीम यहाँ के मिलो, अपने को रेट डालने जाना है बोले। जी 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 तो उधारे साहब को मैंने कहा, साहब मला ये ऐसा नहीं चलेगा, मला जी जी यहाँ पे होटलों में ओपन चालू है, मला आप कुछ कार्रवाई नहीं कर रहे। जी तो जी उधारे साहब ने बोला, जितना हम जी दूसरों का नहीं सुनते उतना तुम्हारे पोस्ट के ऊपर हम कार्रवाई करते। जी तो मैंने बोला, तहे दिल से मैंने भी शुक्रिया अदा करा उनका। तो बोले आगे कुछ रहा तो मुझे बताइए बोले। क्या बाद में फॉलो अप लिया है आपने? क्या जो फॉलो अप लिया था मैंने, बंद हो गए थे वो, जी पर अभी मुझे ऐसा मालूम हुआ अभी और चालू हो गए। सबसे ज्यादा सिल्लोड शहर के अंदर धंधे चल रही है। जी जी हाँ, जैसा सट्टा चल रहा है खुलेआम, पत्ते चढ़ रहे। तो आपको नहीं लगता कि ये पुलिस
इस काम को जानती होंगी करके। नहीं, पुलिस के निगरानी में हो रहा, सब कैमरे के सामने हो रहा, ऑन कैमरा, कोई छुपे हुए की बात नहीं ना। तो फिर जैसा आप भी लीडर है और दीगर पार्टियों के लीडर भी लीडर है, समाज सेवक जो कहते हैं, तो फिर क्या कर रहे हैं? अभी इससे पहले बीजेपी के मनोज अन्ना बोल के है शहर अध्यक्ष, उन्होंने वो बीच में अभी क्लब का झगड़ा हुआ था जी, तो वो क्लब के अंदर एक रिक्शा गरीब आ रहा था, वहां से वो भाड़ा था उसके ऊपर। अब वो जिसका झगड़ा था उन्हें भाड़ा दिया था जी। हमारे मामू का बच्चा है आसिफ बोल के, उनका लड़का रिक्शा लेके आ रहा था, बोले चलो, कॉल करके उसको बुलाया, चलो क्लब के पास चलो, बोले ये भाड़ा है। अब उसकी क्या गलती है, भाड़े को लेके गया और बाद में रिटर्न वापस आ रहा तो बोले गुंडों में ये भी था शामिल, और उसकी रिक्शा अभी तक नहीं छोड़ रहे, और उसका ने कागज पत्र नहीं है, और एफआईआर कर डाले उनने मनोज अन्ना के बोलने पे। अच्छा अच्छा। तो यहाँ के पुलिस प्रशासन भी क्या कर रही, चेहरा देखकर काम कर रही। तो मेरा बोलना यही है, यहाँ पर काम जो गलत है, हम उसका मैं ये नहीं लूंगा। तो अभी इसको कंट्रोल किस तरह से किया जा सकता है? नहीं, मैं क्या करता हूँ, उधारे साहब ने सुने तो ठीक है, मैं तो मैं एसपी साहब को व्हाट्सअप कर देता हूँ। जी जी। वहाँ पे जैसा एसआईडी है, जी जी, जो भी है मेरे पुलिस ऊपर के लोग, तो उनको मैं कर देता हूँ, तो इंशाल्लाह मेरी बात रखते हो और बंद हो जाता। अच्छा, एक बात ये भी निवेदन देने की भी जरूरत नहीं पड़ती इंशाल्लाह। जी जी। अभी सुनने को मिल रहा है जैसे कि शिवसेना में 2 गुट हो चुके हैं, राष्ट्रवादी में 2 गुट हो चुके हैं, एमआईएम के बारे में भी सुनने को मिल रहा है कि 2 गुट हो चुके हैं करके। नहीं, गलत बात है, सब एक है। सिल्लोड़ की हद तक 2 गुट हो चुके हैं। कोई 2 गुट नहीं है, एक ही गुट है, ऐसा कोई टेंशन नहीं। क्या आपका जो है तो पक्ष यानी ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन सुनने को मिलता है, जहां पर भी इलेक्शन होते हैं वहां पर इमाम पार्टी के कैंडिडेट खड़े होते हैं, और खड़े होने के बाद में वहां पर दूसरी पार्टी जो होती है सत्ता में, वहां पर वो पार्टी जो है तो इलेक्शन हार जाती है और बीजेपी जीत जाती है। तो इसमें यह बात सामने आती है अक्सर की जुबान पर कि ये ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ये बी टीम है बीजेपी की। इस पर आपकी क्या राय है? अभी बीच में आजम खान ने क्या कहा था? जी बताइए। आजम खान ने बताया ना, जो बी टीम बोलने वाले लोग हैं वो गलत है, उसका कुछ खुलासा। और दूसरी बात, ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जहाँ चुनकर आती है, हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब का एक लक्ष्य है, जहाँ चुनकर आती है वही सीटें लड़ाते हैं। पर कुछ लोग क्या करते हैं, गलत बोल के दूसरी दिशा में घुसाते हैं। जी जी। अभी लोकसभा इलेक्शन के अंदर भी हमारे कायद ने जी जी 4 से 5 सीट दिए, लोकसभा सीट। जी जी। हाँ, हमारे इम्तियाज जलील साहब, अख्तरुल्लाह इमाम साहब, असदुद्दीन ओवैसी साहब, और एक पुणे के अंदर दिए थे और एक मुंबई के अंदर दिए थे। फिर बी टीम कैसी हुई? महाराष्ट्र में थोड़ी लड़ाई। अब ये कास्टिज्म चल रहा है तो क्यों ना हम फिर बीजेपी को सपोर्ट कर दे। तो इस तरह के स्पीचेस से लोगों का माइंड थोड़ा सा होता है, इसलिए लोगों के माइंड में ये बात चलती है कि ये कहीं बी टीम तो नहीं है। जिस तरह से आपने भी खुलासा किया है कि नहीं, इस तरह की बात नहीं है और ये एक अपना पर्सनली लड़ती है। अच्छा चलिए, देखिए सिल्लोड़ शहर में जैसे कि आप काम कर रहे हैं और काफी सालों से काम कर रहे हैं और काफी लोगों के काम किए हैं, जैसे आप नाली का काम बताया, और कौन कौन से काम किए आपने? ये अल्लाह काम ले रहे मेरे से। जी जी। सुल्तानपुर जिला है जी, वहां का मेरा दोस्त है 2 जी। वो बच्चा सऊदी अरब के अंदर गया था, मैकेनिक बोल के, वहां मुंबई का आदमी जो था उन्हें 3200 रियाल बोल के काम पे लेके गया, और 2200 रियाल 1000 रियाल वो ले रहा था, 2200 रियाल उसको दे रहे थे। 8 घंटे ड्यूटी थी, 12 घंटे ड्यूटी उससे ले रहे थे, वहां के लोग सऊदी अरब के। फिर मेरे को बताया उन्हें, भाई असदुद्दीन ओवैसी साहब से काम है। मतलब असदुद्दीन ओवैसी साहब की जरूरत नहीं है, तुम्हारा भाई मैं खड़े हुआ है। व्हाट्सअप कॉल किया था उन्हें मैंने, उनको हमारे दोस्त जाबिर भाई बोल के वहां अच्छा। सऊदी अरब के अंदर। अच्छा। ये अल्लाह काम ले रहे मेरे से, काम करने वाली जात तो समझो, अपन सच्चाई से काम करते तो अल्लाह साथ देते मेरा। तो वो टाइम के अंदर उनका 24 महीने का अग्रीमेंट था, तो मैंने उनका फोन आया। फिर बाद में मैंने उनको, हमारे दोस्त जाबिर भाई बोल के वहां सऊदी अरब के अंदर, उनको मैंने कॉल किया, भैया ऐसा ऐसा हमारे सुल्तानपुर जिले के 2 लोग अटके हुए हैं, 24 महीने का अग्रीमेंट करे हुआ है, तो उनका थोड़ा अटक गए हैं, तो मतलब वहां पर एक चक्कर मार के आइए और थोड़ा मदद कीजिए उनकी। तो मेरे बोलने पे वो गए थे वहां पर। फिर मेरे को कॉल आया, मैं जाके आया, वो बोले उनका पासपोर्ट वीजा सब छीन लिए बोले, पर तुम्हारे बोलने पे मैं उनका बहुत जम के अटके हुए बोले वो।
तो बोले मैं कोशिश करता निकालने की। तो इंशाल्लाह ताला उनका दूसरे दिन कॉल आया, फहीम भाई मैंने उनका काम कर दिया हो, और 12 महीने के अंदर 8वें महीने में फोन आया था मेरे को, 12 महीने उनका 1 साल पूरा होने दिया, और 13वें महीने में सुल्तानपुर जिले को आ गए। अब ये सुल्तानपुर के हैं, लेकिन अगर सिल्लोड के हिसाब से अगर ले लिया जाए, क्योंकि अभी आपको सिल्लोड में इलेक्शन लड़ना है, सिल्लोड की बात सुना, सिल्लोड में ऐसे कौन से काम है जिसके जरिए से जनता आपको या आपके पार्टी के उम्मीदवारों को जो है तो नगर सेवक के रूप में देखना चाहे? देखो, सब में पहली बात तो फतेह इस्लाम मस्जिद है सिल्लोड में जी, वो ऐतिहासिक मस्जिद 700 साल पुरानी है जी। मैंने महावीर चौक जो है वहां पर जो कमान थी, वो कमान का मुद्दा कम से कम मैंने 3 साल उठाया हो। वहां दिगंबर जैन मंदिर बोल के एक कमान आने वाली थी, जी, मैं जी, उसका विरोधी नहीं हूँ, पर वहां पर वो इतिहास मस्जिद फतेह इस्लाम है। तो मेरी मांग थी नगर परिषद से, भाई यहाँ पर 700 साल पुरानी इतिहास मस्जिद है, फतेह इस्लाम है उसका नाम, और उसका नाम फतेह इस्लाम मार्ग देना चाहिए, पर नगर परिषद ने नहीं की। नगर परिषद में मेरे को खामोश बैठाने के लिए वहां पर एक सुंडिया की दुकान है किराना, वहां पर रातों रात मैंने एक औरंगाबाद कलेक्टर ऑफिस और हमारे आमदार जब इम्तियाज जलील साहब थे उनके कान पे बात डाली थी, और कलेक्टर ऑफिस को और कुछ यहाँ पर एसडीएम, नगर परिषद, पुलिस स्टेशन में मैंने एक निवेदन दिया था। जब से लेके 2022 से लेके तो 2023 तक मैंने उसके लिए लड़ा हूँ जी। तो बैर ठराव पास होगा था, फिर वो जमाने तो जा है वहां लगे हुआ है, मन खैर अल्लाह जो भी है। अच्छा, अल्लाह भाई। अच्छा ठीक है, जनता के लिए दूसरा काम ईदगाह परिसर है जी, वहां पर एक बच्ची का अपना करीम भाई बोल के, भैया फकीर बोल के है, तुम भी पहचानते होंगे, मसूबा गली के अंदर वो भैया फकीर बोल के रहते थे घोड़े वाले, जी जी उनका बच्चा मुन्ना भैया का बच्चा एक दूसरा है, और उनकी लड़की जी, उनके लड़की के लिए एक ऐसी चीज थी, यहाँ पर पीठ के नीचे ऐसे फुंसी आई हुई थी, तो ऑपरेशन के लिए वो पूरे तरफ घूमे। तो मैंने उनको कहा, आमदार साहब मतदार संघ के अपने आमदार साहब है, वहां पर एक बार जाके आइए जी। पर बोले मैं जाके आया हूँ, पर बोले 2-4 हजार की मदद करने का बोले उनने, मतलब बाकी आगे बोले खर्चा, तो बोले 2.5 लाख रुपए खर्चा आ रहा बोले जी। तो मैंने उनको कहा मेरे पास आए हो, मैंने पूरी फाइल लेके आई है मेरे घर पे, मैंने उसका स्क्रीनशॉट मारा। औरंगाबाद के अंदर हमारे दोस्त को रईस भाई बोल के है हमारे दोस्त, वहां मेरे दवाखाने का काम विच करते हैं, तो रईस भाई ने बोले तुम कल आओ। फिर मैंने, रईस भाई जो नाम बता रहे, ये आपकी एमआईएम पार्टी से ताल्लुक रखते हाँ हैं? एमआईएम पार्टी के भी है, और हमारे बहुत खास पर्सनल ताल्लुकात है? हाँ, पर्सनल ताल्लुक भी है। हाँ हाँ जी, और एमआईएम का भी काम करते हो जी जी। तो मैंने उनके कान पे डाला, तो उनने क्या करे, मैंने योजना के अंदर नहीं बैठ रहा था, तो मैंने क्या करा, उसका 2.5 लाख रुपए खर्चा आ रहा था जी, तो मैंने आईकॉन के अंदर उसका ऑपरेशन करा, 14 घंटे ऑपरेशन हुआ उसका जी। सवेरे 10 से लेके रात के 10 के 11 बजे तक, ऐसा कुछ तो भी था टाइम जी। तो वो सिर्फ मैंने क्या करा, उनको लगा के दिया, उनने बोले ऑपरेशन के लिए हम ले जा रहे, तो मैंने लेके जाओ। अच्छा, पैसों का क्या मामला हुआ फिर? पैसों का मसला ऐसा था, योजना में नहीं बैठ रहा था वो जी, पर अल्लाह का करम है, मेरी बात वो रईस भाई ने भी सुने, और आईकॉन हॉस्पिटल के अंदर पहचान के जरिए वो 2.5 लाख का काम था, मैंने 40 से 45 हजार रुपए के अंदर उनका करके दिया। अच्छा। फिर बाद में वो बच्ची को मिलने गया मैं, जब छुट्टी हो रही थी, तो मुझे आंख में कांटे आ रहे, मैं दवाखाने में मिलने जैसा गया, उन्हें सामने वाले ने बोला फहीम भाई आए, तो वो पेशेंट मेरे पास आके गले में मिल ली। अच्छा, तो मेरे को रोना आ गया था वो टाइम में। अच्छा अच्छा अच्छा। हाँ देखो अभी भी मेरे को खुशी में कि हाँ। आपसे अल्लाह ने ऐसा काम लिए करके। वो बच्ची मेरे पास आई, जी जी। मेरे को अच्छा नहीं लगा, हम्म गरीब गरीब बच्ची का अल्लाह है। जी। मैंने बोला उसको डरना नहीं मान ला, अल्लाह साथ में सिर्फ दुआ, मुझे दुआ दे बस माना, और कुछ नहीं। करने वाली जात तो अल्लाह की मान बोला। जी जी जी। तो मैंने किया, बच्ची माला तो थोड़ा रुक जा के लीजिए, क्योंकि ये मूवमेंट है ही ऐसा कि आपकी जगह पर मैं होता तो यकीनन वो जो खुशी के आंसू है, बिल्कुल अल्लाह ने ऐसा काम लिया है आपसे कि आंखों से जारी हो जाते। बहुत बड़ा काम लिया अल्लाह आपको। आज भी कांटे आ रहे वो बच्ची के। जी जी। उसकी वो मोहब्बत से दौड़ कराना। नमाज में ताकत है। जी जी। मैं कौन होता करने वाला। जी जी।
दूसरा ईदगाह का पेशेंट था, जी घर के ऊपर आके बैठ गया, जी घर पे आगा 2-5 लाख रुपए खर्चा हो गए उसके। उसको भी मैंने कहा आमदार साहब कने जाओ, तो आमदार साहब के घर पे जाके आए वो, पर जी, करे जी। नहीं। मैंने उनको बोला इब्राहिम अरुण भाई बोल के, जी पेशेंट अरुण भाई बोल के जी जी ईदगाह पे के रहने वाले हैं, तो 2.5 से 3 लाख रुपए लगा दिए और घर पे आके बैठ गए। डॉक्टर लोगों ने बोले लेके चल जाओ बोले। बाद में मेरे को फोन आया, हमारे घर वाले ने बोले ऐसा एक पेशेंट था बोले और आया थे बोले। जी तो मैंने क्या करा, मैंने उनको फोन मारा और घर के ऊपर बुलाया। मतलब तुम पूरी फाइल लेके आ जाओ, मैं करके देखता, कोशिश करता। मैंने उनकी फाइल लेके मैंने ऊपर वहां पे भेजा। फिर एमजीएम के अंदर मैं खुद गया हुआ, नंबर लगाया, नंबर लगा के उनकी एक रिपोर्ट लिखा ले बाद फिर दूसरे दिन उनको मैंने भेजा। और फिर बाद में उनका बाईपास हुआ। जी जी हाँ, बाईपास ऐसा हुआ, मैंने भेजा, दूसरे दिन बाईपास हुआ। और दूसरी बात, जो ग्राउंड लेवल का जो खर्चा आता मेडिकल का, जी खून के बोतल का, जी तो मैंने वो आन दिया नहीं उनको। जी बोले तो 0 पैसों के अंदर मैंने वो चीज हारून भाई बोल के ईदगाह के जी। उनका करके दिया था। अच्छा। और खुशी से जो हमारे दोस्त थे उनको 5,000 रुपए मारने लगाया था। अच्छा 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 तो ऐसे मैं क्या बता रहा हूँ, ऐसे बहुत काम है मेरे। जी जी हाँ, मैं बोल नहीं सकता हूँ, मैंने ऐसे काम करा, अच्छा मैंने ठीक दिखावे का काम नहीं करा। अच्छा ठीक है, ये तो आप पर्सनल कर रहे हैं। सिल्लोड शहर में जैसा आप शहराध्यक्ष है, इसी तरह से इमाम पार्टी से ताल्लुक रखने वाले बहुत सारे जिम्मेदार लोग होंगे, क्या उनका भी काम इसी तरह से चल रहा है जिस तरह से आप कर रहे हैं? देखो मैं भैया, मैं जो काम करता हूँ, कौन काम कर रहा कौन नहीं कर रहा, मेरे को असदुद्दीन ओवैसी साहब ने बोले तुम सही काम करो, मैं तुम्हारे साथ में। बस मैं सही हुई तरीके से 2014 से लेके आज तक, आज 13-14 साल हो गए, पूरे ईमान एतबार से काम करा हो। और मेरे को ग्रामीण से बहुत लोगों के फोन आए, दवाखानों के, डिलीवर के, हर चीज में एक्सीडेंट हो गया। जैसा बोरगांव का प्रकरण हुआ अभी बीच में, वो मुद्दा भी मैंने ही उठाया था, अपने 2 भैया को मार दिए, जी जी वो प्रकरण मैंने उठाया। 8-8, 9-9, 6-6 घंटे घुमा हुआ। फिर एसडीएम ऑफिस के सामने हमने एक धरना आंदोलन लिया था। जी जी मुझे मालूम हुआ पानी में डूबने से मौत हुई, पर पानी वहां घुटने के नीचे था। फिर वो जो बई थी वो पहलवान बई थी, फिर वो मरी कैसा? फिर लास्ट में डिसीजन कुछ? नहीं, प्रशासन उसमें मिले हुआ था और स्थानिक लोग मिले हुए थे, इसलिए मुझे ऐसा मालूम हुआ 35 लाख रुपए दिए गया था उनको और खामोश बैठा दिए। अच्छा, यानी कि समझौता हो गया। हाँ, समझौता हो गया। मेहतरे साहब बोल के पुलिस निरीक्षक साहब भी थे, उनका मुझे फोन आया, उन्होंने मुझे बुलाए थे बीच में। बोले तुमको कैसा मालूम? तो मैंने बोला पहले से लेके आखिरी तक मैं ही था वहां पे, जैसे घूमे हो तो मेरे को कॉल आया हमारे पटेल साहब का। फिर वो हिसाब से मैंने कंप्लेन करे, हमने कंप्लेन करे बाद फिर हमारे को मालूम हुआ, और वो दुपट्टा अलग, हर चीज अलग अलग वगैरह वगैरह, खून गिन वो सब अलग अलग थे, पर वो यहाँ के लोग मिले हुए थे तो बोल के हम हमारा काम था जितना उठाने का था उठाए। जैसा कि फिलहाल में आमदार अब्दुल सत्तार ने जो कल मेड़ावा हुआ, शिवसेना अधिकारी पदाधिकारी जितनी भी आए थे वहां पे, उन्होंने दावा किया कि जो इलेक्शन होने वाला है नगर परिषद का 100% जो है तो शिवसेना के शिंदेगढ़ के जो है तो कैंडिडेट ही नगर सेवक बनने वाले हैं। और आप कहते हैं कि 28 नगर सेवक रहने वाले हैं, और आप कहते हैं कि आपकी तरफ से इमाम पार्टी की ओर से जो है तो 5 से 6 उम्मीदवारों को जो है तो खड़े करने वाले हैं। तो अभी एक पोस्ट भी वायरल हो रही है फेसबुक पर आपके लिए नगर अध्यक्ष के तौर पर। तो इतने कैंडिडेट अगर आप खड़े करते हैं और इतने कैंडिडेट आ भी जाते हैं, तो क्या आपको नगर अध्यक्ष की पोस्ट मिल सकती है? देखो, देने वाली जात तो अल्लाह की है। मुझे उम्मीद है हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब और इम्तियाज जलील साहब, समीर साजिद बिल्डर साहब और मुंशी भाई के ऊपर। लेकिन अब ये स्थानिक जो मकामी लेवल के जो इलेक्शन है, अगर वो साथ भी देते हैं आपका, लेकिन यहाँ पर आपके कैंडिडेट ही नहीं आएंगे या फिर आएंगे तो मेजोरिटी नहीं होगी इतनी, तो फिर उसमें नगर अध्यक्ष आपका, आप क्या कहना चाहेंगे आपके चाहने वालों को इस बात को लेकर? देखो, पहली बात तो क्या है मालूम, क्या चाय वाला क्या था? चाय वाला प्रधानमंत्री, चाय वाला था प्रधानमंत्री बन गया जी, रिक्शे वाला मुख्यमंत्री बन गया जी। मैं मोटरसाइकिल पे घूमने वाला मैं नहीं बन सकता नगराध्यक्ष? बिल्कुल बन सकते हैं। और सिल्लोड के लोगों ने अगर चाही तो चुन के भी आ सकता हूँ। और जो मैं वादे कर रहा हूँ, जैसा नगर परिषद के अंदर यहाँ पे
जो मैं आज भी वही बात करूंगा और कल भी वही बात करूंगा, जी। यहाँ के जो नगर सेवक है जी इनको ठहराव क्या चीज है ये भी नहीं मालूम। यहाँ पर जो मुस्लिम चौक है उसके लिए मैं कम से कम 1 से 2 साल लड़ा और मेरे पास सबूत है, ऐसा नहीं है, सबूत है, सबूत के साथ बता रहा हूँ। यहाँ पर कितने चौकों के लिए लड़े आपने? मैंने देखो 10 के 12 चौक के लिए सुशोभी करने बाबत हमारे सुशोभीकरण, हाँ उसके लिए मैंने दिया था वो रफीक कंकर साहब को, सीओ जी। साहब को। जी और दूसरी बात अब्दुल हमीद मार्ग जो है जी जी तो पीडब्ल्यूडी के अंदर आता है वो। जी जी और सीओ साहब को मैंने बोला सीओ साहब तुम्हारी बदली होने वाली है तो जाते जाते एक वो करके दीजिए, तो वो काम हो गया हो। जी हाँ और तुम्हारे को बताता मैं कितने शहीद अशफाकुल्ला खान चौक, जी मस्जिद उस्मान चौक, जी वीर अब्दुल हमीद चौक, जी फतेह इस्लाम चौक, जी सर सैयद अहमद चौक, जी करमुद्दीन नाना चौक, टीपू सुल्तान चौक, मौलाना आजाद चौक, डॉक्टर अल्लामा इकबाल चौक, जी इसके लिए मैंने दिया था निवेदन दिए थे। हाँ। जी, और जी। मैंने पाठ पुरावा कराओ, पाठ पुरावा भी पाठ पुरावा करा जब ही काम हुआ ये। बोले तो मुस्लिम चौकों को यहाँ अनदेखी कर रहे थे लोग। अच्छा, और मैं अच्छा। पीछे लग के सीओ साहब को बोल के वो ठहराव पास करे और आज सुशोभी करने बाबत बोले तो बहुत बड़ी जीत हुई मेरी। और एक बात ये भी है, जिस तरह से आप सरकारी अस्पताल में भी जाते होंगे हाँ जाते ना, और आपको ये भी पता है कि वहाँ पे सोनोग्राफी का मशीन है लेकिन डॉक्टर नहीं है, तो इसके लिए तो आपने कोई कोशिश की होगी? देखो सोनोग्राफ के लिए हमने मेरे ख्याल से 15 अगस्त या 26 जनवरी के दिन एसडीएम ऑफिस के सामने ट्रामा केयर बोल के हम बैठे थे वहां पे ऑपरेशन पे। और शल्य चिकित्सक साहब यहाँ पर आए थे और ट्रामा केयर हमारे बोलने के ऊपर ही चालू करे थे। जी जी मंगल को मंगल सोनोग्राफी होती वहाँ। जी हाँ और हमने उठाए वो तो हुआ। और दूसरी बात 1 करोड़ सोनोग्राफी वहां पर नहीं हो रही है, वहां पर सेंटरों पर भेजा जा रहा है। हाँ, तो लेकिन मशीन वहां पर अवेलेबल है, मशीन अवेलेबल है लेकिन डॉक्टर अवेलेबल नहीं। अगर डॉक्टर वहां पर मौजूद होते, डॉक्टर होते हैं तो वहां पर गर्भवती महिला ही नहीं बल्कि दीगर जो पेशेंट होते हैं जो किडनी से रिलेटेड जिनकी बीमारी या डिसीज होगी तो वो भी बआसानी वहां चेक हो सकती है क्योंकि वो मशीन है, अवेलेबल है और डॉक्टर भी वहां पर फिर जितना टाइम हमारी तारीख थी कलेक्टर ऑफिस में जी। कलेक्टर साहब ने ये बताए थे जो उद्घाटन हुआ 2-3 बार उद्घाटन हुए, बस शोभे की वस्तु बन गई हो, बाकी हमारे ताबे में नहीं आ रहा। घाटी का बोलना है हमारे ताबे में नहीं आ रहा, वेद के अधिकारी का बोलना है हमारे ताबे में जिस दिन आ जाएगा उसके पाठ पुरावे आप कर सकते हैं। जिस तरह से आपने इन चीजों के पाठ पुरावे किए, लड़े और जनता के ये जैसा अब ये चौक है, चौक के लिए आपने लड़े। ये चौक जो है तो एक नगर की खूबसूरती होती है, नगर की खूबसूरती बढ़ाने का काम हुआ है, आपके जरिए से आपने किए हैं और बहुत सारे ऐसे मुसीबत ज़दा इंसानों के भी दुआओं का सबब आप बने हैं। लेकिन ये भी एक बड़ी दुआ का सबब है जिसके पाठ पुरावे करके आप करवा सकते हैं। नहीं पाठ पुरावे करे ना जी। तो अभी तक के काफी साल हो गए, कितने साल हो गए मशीन को आने के लिए? सोनोग्राफी तो 3-1 साल एक अंदाजा 3-1 साल हो गए। अब 3 साल हम पकड़ते भी है, 3 साल में कितने पेशेंट फायदा उठा सकते हैं? मैं जाता था ना वहां पर, जैसे समझो ये चालू हुई ना सोनोग्राफी तो मैं मंगल जाता था ना। क्योंकि अभी जितने भी सामाजिक कार्यकर्ता है, सामाजिक कार्यकर्ताओं की और से कुछ उसके लिए ऐसा कोई सख्त कदम उठावा नहीं दिख रहा है कि जिसके जरिए से वो वहां पर सोनोग्राफी शुरू कर दी जाए सरकारी अस्पताल जिला रुग्णालय। मेरा बोलना ये है जगह बहुत है जी, जगह बहुत है घाटी के अंदर और यहाँ के वेद के अधिकारी जो साहब है उनका बोलना है जगह है। हमारे को यहाँ आमदार साहब जो है वही नहीं हमारे को दे रहे ना, सिर्फ उद्घाटन करके छोड़ दिए, उसमें पीडब्ल्यूडी सब मिले हुए, इसलिए काम नहीं हो रहा नहीं। अच्छा, फिर आरोग्य मंत्री ने इससे पहले मीटिंग लेके हमने जो प्रकरण उठाए थे 1,30,00,000 रुपए आए थे उसके लिए जी जी जी, जैसा अजंता घाटी के लिए और सिल्लोड के लिए जी जी, पर उसमें वो क्या है पैसे साफ हो गए जी, खाली ये समझ लो मैं तो बड़ा जी जी। नगर अध्यक्ष की हमारी बात चल रही थी। हाँ हाँ। आपके चाहने वाले पोस्ट कर रहे थे आपके ताल्लुक से, कुछ भावी नगर सेवक के लिए पोस्ट कर रहे हैं, लेकिन आपके लिए एक बड़ी पोस्ट के लिए ओहदे के लिए जो है तो आपकी पोस्ट की है। देखो नगर अध्यक्ष मैंने सच्चा काम करा हो जी, इसलिए जो जनता है जी वो मेरे लिए खुश हो रही है। और यहाँ के लोग ये बोलना चाह रहे हैं फहीम भाई
तुम इलेक्शन एक बार लड़े और नवा चेहरा तुम है, तुम अगर लड़ते हैं तो हम तुमको सपोर्ट करेंगे। अच्छा, अगर फॉर एग्जांपल वो सपोर्ट करते हैं, सपोर्ट करने में वो नाकाम हो जाते हैं, उनकी कहीं ना कहीं वोटिंग कम पड़ जाती है, आप जहां से भी, आप भी अगर नगर सेवक के बनने के उत्सुक है, आप किसी वार्ड से खड़े होते हैं, वहां पर दूसरा ही कैंडिडेट आ जाता है, तो क्या आप उन जनताओं से नाराज हो जाएंगे? नहीं नहीं नहीं, नाराज आप का फिर क्या है, काम करना बंद अभी कर देंगे? देखो 2014 से मैं काम कर रहा हूँ, जी मैं जब से लेके आज तक नाराज नहीं हुआ, जी, मैं जी। सही रास्ते से काम कर रहा हूँ। जी जी और हमारे असदुद्दीन ओवैसी साहब ने पहले चुनाव लड़ो, जी। फिर दूसरे से सामने लेको गिराओ और तीसरे से चुन कराओ। अच्छा अच्छा। मैं पैदल घूम रहा हूँ सिल्लोड शहर के अंदर, जी और यहाँ की जनता बोल रही है फहीम पठान आप खड़ो, हम तुम्हारे साथ में हैं। जी और मैं चैलेंज करता हूँ, जिस दिन अल्लाह चाहे हमारे इम्तियाज जलील साहब ने अगर मुझे आदेश दिए फहीम पठान आप लड़ो, तो मैं पूरी ईमानदारी से लड़ूंगा। और इंशाल्लाह मैं किसी को गिराने के लिए नहीं खड़े रहा, मैं चुन के आने के लिए खड़े रह रहा हूँ। और इंशाल्लाह चुन के आने के बाद में आपका क्या और नौजवानों के लिए क्या है, आपका क्या सोचा है? इंशाल्लाह क्या आप सब अगर में पहली बात तो जो घरकुल योजना जी। फाइल है, गरीबों के लिए? सब में पहले जिसको घर नहीं है, जी जिसको फ्लैट नहीं है, जी। नगर परिषद से सब में पहले उन लोगों का काम करूंगा। अच्छा, वैसे नगर परिषद में तो चालू है वो काम, बहुत सारे नहीं काम नहीं नहीं, हो चुके हैं, काम तो चालू है, पर जी। वो बहुत सारों को घरकुल कुछ मिल चुका लोगों है। का ने रजिस्ट्री है और कुछ लोगों का ने नोटरी है। अच्छा, तो आप नोटरी उसका पे भी कायदा, करवाएंगे? हाँ उसका कायदा ऐसा है, जिसकी रजिस्ट्री है 7/12 है उसके लिए घरकुल योजना पास करके देते, हाँ। और नोटरी के लिए पास नहीं करके देते। तो आपने कोई नोटरी का वहां पर, जैसे आप बता रहे कि कायदा है, तो उस कायदे के हिसाब से आपने नगर परिषद में ले जाकर किसी गरीब के लिए लड़े हैं कि ये कायदा है करके नहीं, और मैं- इसको करवा के मैं- दीजिए? मैं वहां के जो पास घरकुल पास करने वाले लोगों से भी पूछा और सीओ साहब से भी बीच में पूछा, जी तो साहब मान लो जो गरीब लोग आए नोटरी के ऊपर करके दीजिए, जी पर वो बोले नहीं हम बैठते नहीं होता। पर वो कैसा है, यहाँ पे जो सत्ताधारी लोग है जी वही बैठे हुए, वही गरीब लोगों की आवाज नहीं उठा रहे, क्योंकि उसके लिए कैसा ये 26-27 जो भी नगर सेवक है ये लोगों का काम है, वहां ये लोग कुछ कर रहे नहीं ना गरीब के लिए। यहाँ पर क्या है, यहाँ पर देखिए, यहाँ पर एक बात ये भी है कि जैसे कि आपने कहा कि कायदा है, तो कायदे के हिसाब से आप आवाज उठा सकते हैं, पाठ पुरावा कर सकते हैं। लेकिन अगर आप अकेले भी आते हैं, जैसे कि 28 टीम है नगर सेवकों की इस वक्त इलेक्शन जो लड़ेगी, और 28 में से आपके 6 भी आते हैं, 6 के 6 आ जाते हैं, तो अब मैं यहाँ पर एक कंफ्यूज हूँ कि आप 6 के 6 आ जाते हैं, आपकी राय पर्सनली जो रहेगी वो रहेगी, लेकिन वो 6 और बाकी के कितने हैं फिर 28 में से 6? नहीं इंशाल्लाह ताला 22 बाकी रहते हैं, तो वो मेजोरिटी में तो वो रहने वाली, फिर आपके काम कैसे होंगे? इंशाल्लाह ताला मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन डरने वाली पार्टी नहीं है। जिस दिन हमारा खाता खुल जाएगा नगर परिषद के अंदर, तो उस दिन मैं ज्यादा बड़ी बात तो नहीं बोलता, वहां से तुम्हारे को कुर्सियां तोड़ने की आवाज आएंगी इंशाल्लाह, काम के लिए, लड़ाई लड़ने के नहीं लिए बोला, मैं लोगों के लिए लड़ने के वास्ते बता रहा हूँ इंशाल्लाह। जिस दिन नहीं, लेकिन संविधान की जहां तक की बात है, जैसा बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी संविधान में रहकर जो काम के कर दायरे में रहकर ही अभी काम भी करेंगे हम, सांसद नहीं में, काम करेंगे तो कुर्सियां तोड़ेंगे हम। पार्लियामेंट में अभी तक के बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी को देखा है आपने, कैसी आवाजें उठाते हैं, लेकिन अब तक के किसी कुर्सी को उठा के पटका नहीं है। हाँ इतना है, उनके हाथ में जो कागज है जो उन्होंने पार्लियामेंट में पास किया है उसको उन्होंने फाड़ के फेंका है, इतना तो काम जैसा किया है। असदुद्दीन ओवैसी साहब ने कहा, जी, जैसा जी। महात्मा गांधी ने फाड़ा था वो बिल को, जी, जी। वैसा असदुद्दीन ओवैसी साहब ने फाड़ा। जी 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 हमें मंजूर नहीं इसलिए फाड़ा। जी अगर ऐसा कोई भी खासदार रह रहा और फाड़ दे रहा तो उसके ऊपर देशद्रोही का गुना दाखिल हो जा रहा। जी। पर हमारे बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी साहब है, संविधान के दायरे में रहकर काम करते हैं, तो हम भी वैसी करते काम। अच्छा, आपके जितने कैंडिडेट 5-6 जो भी कैंडिडेट है वह तो आपकी नजर में भी होंगे, बोले तो क्या है, तो उसमें एक बात मैं जानना चाहूंगा कि कैंडिडेट भी होना चाहिए एजुकेटेड। जिस तरह से बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी का नॉलेज है कि वो पार्लियामेंट में भी बिल अगर फाड़ते हैं तो उनको उसका नॉलेज होता है कि क्यों फाड़ रहे हैं, उसकी हिस्ट्री पता होती है कि मैं संविधान में हूं या संविधान के बाहर हूं। तो ऐसे ही अगर कैंडिडेट इमाम के यहाँ पर सिल्लोड़ में जो खड़े कर रहे हैं उनमें है इस तरह की काबिलियत वाले लोग ही इंशाल्लाह हम खड़े करेंगे और एजुकेट करेंगे इंशाल्लाह। अभी तो चालू हुआ, अभी हमारे एमआईएम टीम की कुछ दिन में निरीक्षक वो आने वाले हैं जी, और बैठक होंगी, और उसके आगे देखते ना। अभी कैसा है 5-6 मैं बता रहा हूँ, ये मेरी बात है। जी, अभी जी। हमारे जो इम्तियाज जलील साहब है और समीर भाई है, वो जो कहेंगे उनके हिसाब जी, से हम क्योंकि देखा गया, जैसा मैं इसलिए बात ये बता रहा हूँ कि देखा गया कि आप नगर सेवक होने के बाद भी
अगर आपकी मेजोरिटी नहीं होती है, आपके जोड़ नहीं होती है, तो उस वक्त भी आप नगर सेवक होने के बावजूद भी आप पर कार्रवाई होती है और कार्रवाई की जा रही है। अक्सर जगहों पर आपने देखा होगा, तो वहां पर आप जनता को फायदा कैसे पहुंचा सकते हैं? जैसा कि मैं आप क्या बता रहा घरकुल हूँ। की मिसाल ले लीजिए। हाँ हाँ, है ना, बरोबर है ना। जैसा घरकुल होगा, अब जी। नगर परिषद के अंदर जैसा 43 होगा, जी 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 अब उसका कायदा ऐसा है, टैक्स भरो और 43 ले जाओ। जी पर यहाँ पर क्या है, यहाँ पर फोन मारना पड़ता, 2,000 रुपये लेके आओ नाके के ऊपर, औरंगाबाद नाके पे, 43 ले जाओ, ऐसा चालू है। तो आपने उस पर कभी आवाज नहीं उठाई नहीं ग्राउंड नहीं, लेवल सीओ पर? साहब से ये विषय में मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन जा भी गई, इंशाल्लाह काम करके उठी वहां से। जी। सीओ साहब हमारा काम करते थे, मेरे पास प्रूफ है, ऐसा नहीं हर चीज का प्रूफ है मेरे अच्छा, पास। आप जो भी कार्रवाई करते हैं, जो भी कार्रवाई करते हैं एमआईएम पार्टी के सिल्लोड शहर अध्यक्ष होने के, आपकी टीम आपका साथ देते हुए दिखाई देती नहीं? मैं क्या बता रहा हूँ, हमारी टीम साथ में है। जी। फर्क ऐसा है, मैंने एमआईएम का लेकिन काम, जिस वक्त आप निवेदन लेकर निकलते हैं तो वो टीम आपको अकेला छोड़ देती है। नहीं आए ना नहीं, कैसा रहता, किसको दवाखाना है, किसको सुख अच्छा। दुख है, कभी कभी आते नहीं, कभी आते, ऐसा अच्छा। थोड़ी। से 1-1.5 साल पहले की बात बता रहा हूँ, हट्टी की। जी जी मोहम्मद पैगंबर का एक हट्टी में एक ने फेसबुक के ऊपर गलत डाला था। जी जी जब पुलिस अधीक्षक मुक्षदा पाटिल मैडम थे, जी वो टाइम के अंदर, अल्लाह का करम है, तुम्हारे भाई कोई रहो ना रहो, मैंने काम ईमानी एतबार से कराओ और सच्चा काम कराओ जी और जी संविधान के दायरे में रहकर ही काम कराओ। जी जी मैं किससे डरा नहीं हूँ, जी ना कोई पुलिस वाले से डरा हो या कोई अधिकारी से डरा हो। मेरा जो काम सही है, मैं कायदे से बाबा साहेब अम्बेडकर के संविधान के दायरे में रहकर ही काम करता हूँ जी 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 और आज तक करता आया हूँ। जी। वो प्रकरण आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का एक ने फेसबुक के ऊपर डाला था, मुझे एसपी ऑफिस से फोन आया, फहीम भाई आप कुछ कीजिए नहीं, हट्टी का प्रकरण था, हमने वो बच्चे को अजंता पुलिस स्टेशन के अंदर उठा के उसमें जेल के सलाखों में डाल दिए, आप कुछ करो मत। क्यों बोले उनने, डर होगा जब भी बोले ना। एसपी साहब का आपको खुद कॉल आया था? एसपी साहब के राइटर जो बाजू अच्छा, है, उनके राइटर। फोन आया था, जी जी बोले जी ऐसा सब मसला है, कुछ उठाओ मत, हमने उठा लिए। जी जी जब फहीम पठान अगर ऐसा कुछ नहीं रहता तो उनका कॉल काहे को आता था मेरे को। मैंने अच्छा। वो काम, उनका फोन आया और मैंने बाद में फिर भी दिया, और 255 एक्ट के हिसाब से, जी। 153 255 के समझो कलम डालने लगाया था। अच्छा अच्छा अच्छा। मेरे ऐसे बहुत काम है। जी जी, तो आप इसमें खुश रहेंगे कि अगर आपको इस इलेक्शन में अगर कोई नगर सेवक की पोस्ट मिलती है, नहीं भी मिलती है, आप चुनकर आते हैं, नहीं भी आते हैं, तब भी आप इस तरह के काम करते रहेंगे? मैं चुन के आओ या नहीं आओ, जी जी मैं काम जब तक जिंदा हो जी मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन का काम करता रहूंगा और आगे भी करूंगा। और एक बात मैं ये बताना चाह रहा हूँ, ये जो बच्ची का मैंने बताया था, ये देखिए ये फुंसी, जी जी ये मैंने ऑपरेशन जो, और दूसरा ये आदमी है, ये राम रहीम मार्केट है नगर परिषद के पास, जी मैं जी खुद गया वहां पर। स्टिक फास्ट बोल के एक नशा है जी यहाँ पर, जो चीज स्टिक फास्ट घड़ी के अंदर लगता और जहाँ इस्तेमाल की चीज है वही इस्तेमाल करो। कुछ मैंने सुना जामा मस्जिद के अंदर एक दुकान है जनरल स्टोर, और कुछ ये एरिया में साईं बाबा बोल के क्या राजेश कुछ दुकान है, यहाँ पे 7-8 दुकान है और एक बस स्टैंड के पास दुकान है, वहां पर स्टिक फास्ट देते और बच्चे नशा कर रहे। और नशा भी कैसा कर रहे हैं, अभी आज के हिसाब से भी अभी अपना पोस्टमार्टम रूम है, उसके ऊपर जो गाले बनाए अभी आमदार साहब ने, उसके ऊपर वहां नशा चालू है अभी भी। जी जी हाँ, दूसरी बात, ये 36 एकड़ का रास्ता बस स्टैंड से आगे जो अभी एसडीएम ऑफिस, एसडीएम साहब का घर के सामने जो बने हुआ था, वो उसके अंदर भी बहुत नशा करे। मैंने उसका निवेदन दिया था, जी तो वो तोड़ के आप बनाओ, न तो वहां पर भी ये नशा कर रहे थे। और दूसरी बात, यहाँ पर कुछ 36 एकड़ है, 36 एकड़ के अंदर ताड़ी बोल के एक दवा तैयार करता, वो उससे बहुत बड़ा नुकसान हो रहा। और स्कूल है वहां पर, एक मस्जिद है वहां, और नौजवान बच्चे और वो एरिया के अंदर ताड़ी खुलेआम बेच रहे हो। मैंने पुलिस प्रशासन को बोला था, पर वो थोड़े दिन 8-10 दिन बंद करे, बाद में और चालू होगा। अच्छा अच्छा। हाँ जी नाजरीन, ये थे फहीम पठान जो एमआईएम पार्टी सिल्लोड शहर अध्यक्ष है।
फिलहाल, और इसी तरह से जो बहुत सारे काम उन्होंने इस पार्टी में आने के बाद में किए, वो काम भी उन्होंने बताया। और इस पार्टी में आने का उनका क्या रीजन बना, किस वजह से उन्होंने ऑल इंडिया मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन को मुंतखब किया अपने राजकारण के लिए, वो भी उसकी तारीख भी उन्होंने जो उनकी बनी है वो रखा है। तो नाजरीन, जैसा कि बहुत सारे एपिसोड हमारे आते रहेंगे और जिस तरह से आपका प्यार हमें मिल रहा है, आपकी मोहब्बतें हमें मिल रही है, हम वही चाहेंगे। और कमेंट्स जो भी आ रही हैं, माशाअल्लाह कमेंट्स पॉजिटिव है। हम कमेंट्स करने वालों का भी शुक्रिया अदा करते हैं कि आप जो भी कमेंट कर रहे हैं बहुत ही अच्छे कमेंट्स कर रहे हैं। अभी भी आप फहीम पठान ने जो बातें कही है उस पर भी आप आपके पॉजिटिव कमेंट्स कर सकते हैं। आप कौन से मेहमान को सुनना चाहते हैं, आप कमेंट्स में जरूर बताएं।